चलो मेरे साथ चलो। नहीं जाना तुम्हारे साथ। तुम्हारे अच्छे भी चलेंगे मेरे साथ चलो। बास्टर्ड तुम। क्या कह रही है? हाँ, जीनत घर में नहीं है। जा अंदर देख। मैं सारा देख आई हूँ। दूसरे कमरे में देख। अल्लाह, कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई जीनत? सारा घर देख आई हूँ, कहीं भी नहीं है वो। कहाँ गई मेरी बच्ची? कहाँ गई? जीनत, जीनत कहाँ है तू? जीनत मेरी बच्ची, मेरी जीनत कहाँ है? जीनत, 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 मेरी बच्ची कहाँ है तू? जीनत, जीनत, जीनत कहाँ है तू? क्या बात है चाचा? क्यों शोर डाल रहा है? हवलदार ने जीनत को तो नहीं देखा? नहीं। अबे अंदर आ जा, क्यों तमाशा बना रहा है? जीनत, मेरी बच्ची कहाँ है तू? जीनत, मेरी बच्ची कहाँ है तू? मुझे तो सीधे ही मार दिया बच्ची। चाचा, ये रही तेरी जीनत। जीनत, मेरी बच्ची कहाँ थी तू? कहाँ गई थी? हाँ, चल अंदर, चल अंदर। चाचा, यह लेके जा रहा था इसे, रंगे हाथों पकड़ा इसे। शरीफ ज़्यादा, हमने इसे पिंड में रहने के लिए जगह दी, तो ये हमारी इज्जतों से खेल रहा है। मेरी बात तो गौर से सुन। और क्यों सुने तेरी बात? और रंगे हाथों पकड़ा है, अपनी आंखों से देखा है। ओए मास्टर जी, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा मेरी बात तो सुने। चुप कर और शराफत से अपना बोरिया बिस्तर उठा ले इधर से और 1 मिनट में पिंड खाली कर दे। अगर मैंने पुलिस में रपट कर दी ना तो सारी जिंदगी जेल में सड़ते रहोगे। हवलदारनी, इसको 1 मिनट में निकाल दे इधर से, वरना। क्यों साथ दे देते? क्यों साथ दे रहे हो? ये मुझे नहीं लेके जा रहा था, मैं खुद गई थी। मेरा बहुत बड़ा नौजवान था, मेरा निकाह पढ़वा रहा है, कल निकाह है मेरा। ये बेचारा तो मुझे घर वापस आया, तो क्यों साथ देते हो? पूरे छोड़ी वो छोड़ी को मेरा बाप इससे सुन करता है, मैं मर जाऊंगी लेकिन शादी नहीं करोगे। ये जो तमाशा तुम लोगों ने लगाया था ना, खत्म हो गया। अब जाओ, दबा जाओ अपने घर को, दबा जाओ। छोड़ दो उन्हें, अंदर चलो। जल वाले जल गए। चलो तो सही, चलो वो बदमाश तो देखो, असलू वाहियात। ओए गफूर, ओए मुझे एक बात बता कि तू अपनी धी की शादी कर रहा था या उसे बेच रहा था? हैं? और महमूद जिया बंदा उसकी मंझा देख के तू अपनी बेटी को कुर्बान कर रहा था? हैं? और प्यू तो औलाद की खुशी चाहता है और मां प्यू तो औलाद की खातिर आप कुर्बान हो जाते हैं। तू मुझे एक बात बता कि इस हालत में उसका ब्याह करके तू सुकून से रह सकता है? हैं? वह जा अंदर, जा जा, उसे गले से लगा। वो शोदी तेरा इंतजार कर रही है। जा और उसे हौसला दे। जेकर खुदा न खास्ता वो चली जाती तो
मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मैं तेरा गुनहगार हूँ मेरी बच्ची। सबने तमाशा बना लिया था, सारे गली वाले जमा हो गए थे। क्या जरूरत थी तुम्हें क्या करने की? देख लिया ना यहाँ के लोग कैसे। बड़ा शौक था मुझे भी क्या करने का, सबको भुगत चुकी हूं मैं। लेकिन रेशम, कसूर मेरा नहीं था। एक लम्हे को लगा जैसे कि जमीन फट जाए, मैं उसमें समा जाऊं। ये तो शुक्र करो कि उसने बता दिया, वरना क्या? वरना शक तो तुम भी कर रही थी मुझ पे। शक ही कर रही थी ना, यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा था। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही, उसके माँ बाप क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हैं? क्यों उस बुड्ढे से उसकी शादी करना चाहते हैं? यहाँ पर 10 में से 6 लड़कियों की शादियां इसी तरह से होती हैं। किन किन को रोकोगे तुम? लड़कियों के साथ हर कदम पर ज्यादतियां होती हैं, ज्यादतियां। रेशम, किसी को तो उसे रोकना चाहिए। ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। हाँ, रोकना चाहिए। एक बुराई को रोक के देख लिया ना तुमने। रशीद और अकबर जैसे लफंगों को तो वैसी बातें बनाने का मौका चाहिए। चाय पियोगे? बना दो। मेरा सर पट रहा है दर्द के मारे। चुप करके बैठ गया, एक लफ्ज भी नहीं कहा इसे। मैं मार दूं जान से, कुएं में धक्का दिया हूं इसे। अगर ऐसी वैसी बात हो जाती तो मैं क्या करता? कल वो लोग आएंगे, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि रात क्या कहानी हुई यहाँ पे। और मना करा देना उन्हें। क्या मना करा दूं उन्हें? और कम सुनती है क्या? कहा ना मना करा दे, जवाब देने के बाद में। चल अंदर, मैं कहता हूं अंदर चल, चल। हुआ क्या था? ये बाहर इतना शोर क्यों मचा हुआ था? वो फाखरा की बेटी है ना जीनत, हाँ, वो उसकी सौतेली बेटी है। उसको मैंने रंगे हाथों पकड़ा मास्टर के साथ, भाग रही थी उसके साथ। मास्टर के साथ? अरे क्यों मजाक कर रहे हैं? वो खुद क्या कम है? उसके किस्से सुनने हैं ना तो फाखरा से सुनो, वो बताएगी। बड़ी पक्की और तेज है वो। होगी, पर मैंने तो पूरी बस्ती के सामने पकड़ा ना उसे। पर इस जीनत ने मास्टर को बचा लिया। जीनत ने कैसे बचा लिया? वो बेशरम सबके सामने घर से बाहर आ गई और कहती मैं अपनी मर्जी से जा रही थी। हाँ, उसका बाप बूढ़े के साथ उसकी शादी जो कर रहा था। ये जीनत बीच में नहीं आती ना, तो आज इस मास्टर को तो मैं बस्ती से निकाल के दम लेता। अरे क्यों उस मास्टर से झगड़ा मोल ले रहा है? आगे तूने उस हवलदारनी से झगड़ा मोल लिया था, देखा नहीं था? आज तक थाने के चक्कर काट रहा है, अब और क्या करना है? अच्छा अच्छा चल, ज्यादा बक बक न कर, रोटी लेके आ। तो इस हवलदारनी को तो मैं देख लूंगा। घर में जवान बंदा रखा, सबको बेवकूफ समझती है, समझते हैं क्या? हाँ, एक बात तो मैं कहूंगी, आज तक किसी ने भी उसकी कोई बात देखी या सुनी नहीं है। तो मान नहीं लगती है उसकी? किसी ने कोई बात देखी सुनी नहीं है। इस मास्टर को तो मैं देख लूंगा, जरा टाइम आने दे। रोज रोज झगड़े करके कुछ ना कुछ। शुक्र करो मास्टर उसे वापस ले आया। हमारे तो नसीब भी खराब है। क्यों, नसीब की क्या बात है? उसकी भलाई के सोचा था, मगर उसके मजाज ही नहीं मिलते। ना तो खुद सोच, महमूदे की उम्र भाई गफूर से ज्यादा है। क्यों, ऐसा ही होती है शादियां? पहले किसी की नहीं हुई क्या? देख, सब तुझे ही कहते कि सतेली माँ थी, बूढ़े से शादी कर दे। मेरी बला से उसका बाप जान भी करे। ना बाबा, उसने मेरा नाम कैसे लिया? और यार महफूज, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि खुद बंदे से बात मत करो। ऐसे कामों में क्या होता है हमें पता है। मुझे अपने तरीके से काम करने देते तो ऐसा ना होता। और मेरे भाई, ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है, शहर। अब वो पकड़ा गया है, तुम्हारा नाम भी लिया उसने और केस भी बन गया है। झूठ बोलता है वो। उसके पास भला क्या सबूत है कि ये मैंने बोला था? और यार, एक तो बंदा भी हमने इतना कमजोर लिया है कि 2 हाथ बर्दाश्त नहीं कर सका। सारा कुछ उगल दिया उसने। अच्छा यार, कुछ कर लेना। थाने वालों को चाय पानी पिलाकर मेरा नाम तो निकलवाओ। वो तो कुछ करना पड़ेगा, निकालेंगे कोई सोर्स।
मैं तुम्हें रात को फोन करूंगा। बड़े सिंह सुबह भी तबीयत खराब थी कि जल्दी आओ तुसा। क्या थे? पता नहीं क्या थी कि तुम जल्दी आओ, उठा दी पिए। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। किधर? कमरे से अपने, आओ जल्दी। जा बेटा मामा जी को बुला के ला। नजीरा गई है। कहाँ मर गई? सोबिया, सोबिया, ये क्या हुआ? नसीरा, जा बोलो को डॉक्टर को बुला के लाए डिस्पेंसरी से। अरे नजीरा डॉक्टर छोड़ा अजवाइन इस नमक मिला, जा जल्दी कर। हाँ अदर तक पानी पड़ा के ना। पागल हो गई है तू, अपने टोट के लेके बैठ गई तू। जा जाके डॉक्टर को बुला, जल्दी कर, जल्दी। सोबिया, सोबिया, कहाँ दर्द हो रहा है? हौसला, हौसला थी, हौसला। बेटा तो क्या हो गया मामा जी? बेटा सब सही हो जाएगा, मत रो। अरे आप खुद क्यों नहीं जाते डिस्पेंसरी? हौसला, हौसला थी, हौसला। ना बेटा हम ठीक हो जाएगा। देख पूरे, वो तूने तो हमें हवा भी नहीं लगने दी कि तू अंदर ही अंदर क्या खिचड़ी पका रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि तेरे दिल के अंदर चोर था। नहीं तो धी की शादी ऐसे लुक लुका के करते हैं, और वो भी महमूद जैसे बंदे के साथ जिसकी उम्र तेरी उम्र के बराबर है। वो धिया आला पुत्रा आला सिर्फ उसकी दौलत देकर शादी करना था तुम्हें? बख्ता आला, दौलत तो आनी जानी चीज है, ये तो किस्मत से मिलती है यार। और बाले का प्योर रिश्ता लेकर आया तो तूने साफ इनकार कर दी। वाह, तो क्या मैं मेजे साफ करने वाले से ब्याह दूं? इतना खुश है सी? हाँ खुश राजी था, और ये मेजे साफ करना कोई गुनाह नहीं है। मेहनत करता है वो, अपनी मेहनत करके खाता है वो। पूरा होटल संभाल रखा है उसने। ये तो मैं जानता हूं गफूरे, मैं जानता हूं कि कितनी जिम्मेवारी है बाले के अंदर। वो रशीद की तरह कोई आवारागर्द नहीं है कि आए दिन थाने के चक्कर लगाता फिरे। और जरा सोच, आज तो वो घर से निकल कर गई है, कल को वो किसी खूह में गिरकर जान दे देगी अपनी, तो बचा लेगा उसे तू? वो गफूरे, तेरी धी घर से निकलकर जाने को तैयार थी। बाला अगर बुरा होता ना तो उसे लेकर चला गया होता। भाई कल्ला कल्ला पुतले, मां प्यो ने बस। तेरी धी राज करे सी राज, दौलत राज नहीं करवे दी, मेहनत राज करवे दी है, मेहनत। वे गफूरे मेरी गाल मन, धी दी बददुआ ना गिन दी दी बददुआ। चंगा मैं गाल करे सा फाकरा नाल। गाल करनी है, मशवरा नहीं मांगना। और मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूं कि जिसने जो पट्टी पढ़ाई वो घुस कर तेरे मगज में बैठ गई। उसकी अपनी सगी औलाद होती ना, फिर मैं देखता कि वो कैसे बुढ़े से ब्याहती। ठीक है, मैं गाल करे सा फिर बताऊंगा। तुम तो बहुत अच्छी लग रही है रेशम, बिल्कुल रेशम जैसी। पता है, जब मैंने बहनों को बताया तो वो पीछे पड़ गए कि हमें ले चले। वो तुम्हें देखेंगी तो बहुत खुश होंगी। तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है रेशम, हंसती रहा करो। ओह, देखा तुमने, ये है तालीम कम होने का नतीजा। ओ यार, मेरा तो घर दूर है, रात को तो खबर ही नहीं होती, सवेरे पता चलता है रात को हंगामा हो गया था। ऐसे है यूनुस, मेरा ख्याल है कि इन बच्चों के साथ साथ यहाँ पे बड़ों के लिए भी तालीम का बंदोबस्त होना जरूरी है। वाकई यार, ये जहालत है।
हर आदमी हाथ में तलवार लेके घूम रहा है। पता है, कभी कभी मेरा जी चाहता है कि मेरे पास कहीं से जादू की छड़ी आ जाए और मैं सब पे से घुमा के ना इन सबको बदल डालूं। काश ऐसी कोई जादू की छड़ी होती है। हाँ। बात सुन, क्लास ले रहे थे ये ना कि अपनी परेशानियों में हम बच्चों को भूल जाए। हाँ यार, है ना? यार वो मलिक की बच्ची की पढ़ाई चल रही? हाँ, चल रही। अच्छा, हाँ हाँ, चलो क्लास ले। बाबा जा आमला, बाबा जा आमला। करता हूँ बात, रुको। अम्मी इधर आइएगा। क्या है? अरे इधर तो आए, आपसे बात करनी है। क्या बात है? मेरी प्यारी अम्मी जान, इधर तो आए आप। बैठिए तो सही आराम से, फिर मैं करूंगा आपसे बात। क्या? ये आ गया मैं आपके बराबर में। बोलो। बात दरअसल ये है कि सना के ऑफिस में एक लड़का शर्जील काम करता है, बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा है। उसके घर वाले सना का रिश्ता लेकर हमारे घर पे आना चाहते हैं। पहले अपनी बहन से बात तो कर लो, उसके लिए तो कोई शहजादा आएगा। उसको भी पसंद है, तभी तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। करता क्या है? बाप बिजनेसमैन है और खुद वो प्रोड्यूसर है। अब टीवी प्रोग्राम्स वगैरह बनाता है। अपनी सना उसी के साथ तो काम करती है। क्या तुम उससे मिले हो? हाँ हाँ अम्मी, आप इत्मीनान रखें, मैं उससे 2-3 मरतबा मिल चुका हूँ। जब सना को लेने उसको ऑफिस गया था ना, वही मुलाकात हो गई थी। तुम्हारे बाप से पूछूंगी फिर बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच अम्मी, सो नाइस ऑफ यू। पता है कल सुबह मैं जा रहा हूँ हैदराबाद। नौकरी के लिए? नहीं ऐसे ही विजिट के लिए। चलो खैर से जाओ तुम। हेलो अजीम। हाँ सादिया। वो आप घर कब आएंगे? क्यों, खैरियत? वैसे ही पूछ रही हूँ। आ रहा हूँ, मगर बात क्या है? वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। क्या जारा का फोन आया था? नहीं, एक दूसरी बात है। अच्छा, मैं बस निकल रहा हूँ यहाँ से, फैक्ट्री टच करता हुआ घर पे आ रहा हूँ। किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? नहीं, बस आप जल्दी आ जाइएगा। चलो ठीक है, आ रहा हूँ। खुदा हाफिज। लिखा है 2 महीने बाद मुझे 15 दिन की छुट्टी मिलेगी। अच्छा। आप सितंबर की कोई तारीख दे दें, शुरू की तारीख दीजिएगा ताकि मुझे वक्त मिल जाए। अब्बू की तबीयत कैसी है? तनख्वाह 9 तारीख को भेज दूंगा। करीबी बैंक में अकाउंट जरूर खुलवा लें ताकि आपको परेशानी ना हो। बस बाकी सब खैरियत लिखिए। बस बस अल्लाह खुश रखे तुम्हें। चलो भाई, सारे मसाइल अल्लाह के फजल से हल हो गए। अब तुम ऐसा करो, 4 सितंबर की तारीख दे दो। तारीख लेने तो वो लोग आएंगे, आप मुझे ये बताइए कि उनको कब बुलवा लूं? परसों बुलवा लो। परसों तुम्हारे बहन और बहनों भी तो आ रहे हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। और 2-4 मिलने जुलने वालों को भी बुला लेंगे, घर माशाल्लाह भर जाएगा। क्या हो गया? बनो तेरे अब्बा की ऊंची हवेली, बनो मैं ढूंढता चला आया। आयशा, कभी तुम बिल्कुल बच्ची बन जाती हो। क्या हो गया? उफ, कुफर टूटा खुदा खुदा करके। भाई का खत आया है, सितंबर की तारीख तय हुई है। शनाइयों की आवाज कानों में गूंज रही है। वैसे तुम्हारे कान तो खामखा बजते रहते हैं, ये कोई तशवीश की बात नहीं है। अल्लाह, अपी अपी कितना मजा आएगा ना, कितनी रौनक हो जाएगी। उफ अपी,
तुम्हें क्या हो गया? आप भी? मैं ये सोच रही हूँ कि जब ये रौनक खत्म हो जाएगी, आप चली जाएंगी, तो ये घर तो मुझे काटने को आएगा। भाई भी नहीं है और अब आप भी। अरे पगली, इंसान की सबसे बड़ी खुसूसियत है कि वो जल्दी अपने आप को आदी बना लेता है और फिर कुछ दिनों के बाद तुम्हें तन्हाई का एहसास भी नहीं होगा। नहीं आप भी, ऐसा नहीं होता। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम कुछ कह नहीं पाते, कुछ कर नहीं पाते, अकेले तो रह जाते हैं ना। अरे पगली, फिर मैं ऐसा करूंगी कि तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ के तुम्हारी शादी करा दूंगी। जी नहीं, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। जी अम्मी आई। उठो, अब उठपटांग बातें मत सोचो, चलो अब्बू के पास चलते हैं। उठो। हाँ भाई, बहुत खतरे की बू महसूस हो रही है मुझे। ये क्या बात हुई? भाई देखिए ना, इतना जबरदस्त एहतमाम होगा तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। एहतमाम जबरदस्त नहीं है, बल्कि आज आप काफी दिनों के बाद घर में सुकून से डिनर कर रहे हैं, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। जबरदस्त। अरे हाँ, तुम कोई बात कहना चाह रही थी? हाँ, कह तो रही थी। ये है जरूरी बात। क्या है, कोई नोटिस वोटिस आ गया क्या? हाँ, नोटिस तो है। माय गॉड, सादिया, तुम इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे ऐसे रूखे फीके अंदाज में सुना रही हो। अरे मुझे पहले बताती तो मैं क्या करते? फूलों से भरते था घर को, चाय जलाता बहुत सारे। तुम्हें पता है, ज़ारा की बहुत ख्वाहिश थी कि उसका कोई भाई होता, बहन होती। वो जब सुनेगी तो कितना खुश होगी। चलो हम आज खाना भी बाहर खाएंगे, ठीक है? और आंटी के पास भी चलेंगे। तुम तैयार हो जाओ और तारिक से कहो कि बर्तन उठाए, ठीक है? तारिक, तारिक, बर्तन उठाओ। तुम रेशमी हो ना? कभी देखा खुद को कितनी अच्छी लग रही हो। है, इंतजार कर रही थी। अहमद ने खाना खा लिया? हाँ, बड़ी मुश्किल से खाया। तुमने आदत जो डाल दी इसको साथ खाना खाने की। कह रहा था साथ खाऊंगा, मैंने कहा सवेरे स्कूल जाना है, अब देर हो जाएगी, तब खाया। ठीक। मास्टर जी, अब आज मुझे बहुत डर लग रहा था। क्यों? तुमने इतना प्यार दिया अहमद को, जब तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे? तो मैं कौन सा जा रहा हूं? जाओगे तो ना, घर बाहर जो कराची में,
सारी जिंदगी यहीं तो नहीं पड़ी रहोगे? तो अहमद को साथ ले जाऊंगा। हाय, मैं अहमद के बगैर कैसे रहूंगी? तो भी चलना। मैं अपनी जमीनें छोड़ के कहां जा सकती हूँ? तो जमीनें कोई भागी थोड़ी जा रही हैं। हाँ, भागी तो नहीं जा रही, लेकिन उनका ख्याल तो करना पड़ेगा ना। मैं नहीं रहूंगी तो कौन देखेगा? तुम कहोगे तो औरत को शर्माना कितना सेब देता है। ठीक कह रहा हूं ना मैं शर्मा तो नहीं रही। एक बात कहूं रेशम, इंसान को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी जानू, आप मुझे बहुत याद आते हैं। मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने आऊंगा जरूर। ये तो आपने पहले भी कहा था। मैं बहुत इंतजार करती हूँ, आप मुझसे मिलने नहीं आते। जानू, पिछले हफ्ते एक्चुअली काम कुछ ऐसे आ गए थे ना, लेकिन इस हफ्ते इंशाल्लाह जरूर आऊंगा मैं। और तुम ठीक हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मामा की तबीयत खराब हो गई थी, बहुत खराब हो गई थी। उनके पेट में दर्द था। अच्छा, अब कैसी तबीयत है? अब तो ठीक है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी जा रही है? टीचर आते हैं? जी पापा, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। पता है, वो आपको भी जानते हैं और कराची के हैं ना। अच्छा, क्या नाम है? नासिर अंकल। अच्छा, आप बेटा ये बताइए कि आपको चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाए। ज़ारा, फिर तुमने फोन किया? बंद करो फोन। मामा, मैं वापस से बंद करो। 1000 बार तुमसे कहा कि उससे फोन मत किया करो। वो इस काबिल नहीं है कि। मामा, मामा क्या हो गया? मामा, मामा क्या हो गया? मामा, मामी जी, मामा को देखिए, मामी जी। पुत्र, चंगी तरह हाथ मुंह धो के स्कूल जाया कर। सोना लगना चाहिए ना। मैं सोना नहीं हूँ। हाय, तू तो बहुत सोना। चल, जल्दी जल्दी कर। हाँ भाई, तैयार? चलो। मास्टर जी, आज मैं खेतों में नहीं जाऊंगी। क्यों? तबीयत ठीक नहीं है। अरे, तुम्हें तो बुखार है। हाँ, रात से तबीयत खराब है। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या बताती, आदत ही नहीं है किसी को शम, सेहत की तरफ से इतनी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, और सेहत से बढ़कर कोई चीज नहीं है। मैं तुम्हारे लिए गोलियां लेकर आता हूं। नहीं है मेरे पास, मैं खा लूंगी। खा नहीं लूंगी, जाके लेकर आओ। जाओ हो बेटा, बैठ चलते। खाओ। आज तुमने कोई काम नहीं करना है, सिर्फ आराम करना है, और खाना घर में नहीं बनाना। मैं वापसी होटल से लेता आऊंगा। पढ़ो, आज तक मास्टर जी, कभी किसी ने इतना ख्याल नहीं किया तो तुम। और जिस तरह करते हैं क्या मैं भी उन्हीं की तरह करूं? मेरे लिए और है कौन जिनका मैं ख्याल रखूं? बस तुम और अहमद। मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम भूल कर तो देखो ना,
मैं भी हवालदार बन जाऊंगा। चलो। और हाँ, जब मैं वापस आऊं ना तो बुखार नहीं होना चाहिए, ठीक है? फजल में गाल कितनी फाखरा नाल और राजी थी गई है। ओए मुबारक बह बह बह। ओए पूरे और ये तो बहुत चंगी गाल थी गई है। ओए बात ये है कि खुशी बड़ी कीमती होती है। बेशक जिंदा रहने के लिए रोटी काफी है, लेकिन खुश रहने के लिए यहाँ कुछ नहीं मिलता। जो किसी को कुछ मिल जाए ना तो वो नेमत होती है, और औलाद भी तो नेमत है। सच है नहीं? सच है। वो खुश होगी तो हमें भी तो खुशी होगी। ठीक कह रहा हूं ना मैं? बिल्कुल ठीक। सलाम चाचा। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे दादा? ठीक है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ओए बाले तोड़ बाज, चल अपना काम कर। तोड़ छाप तू ही कर। सुबह रहीम को आखी रिश्ता ले आवे। ठीक है, रहीम आता तो मैं उससे बात करता हूँ। ठीक। और वैसे तुझे अब ज्यादा तैयारी करने की जरूरत भी नहीं है। देख पूरे धी यार आज वेले धी दे छोड़े तो इससे बढ़कर इज्जत क्या हो सकती है? हैं? ना बाला लालची है ना रहीम। अल्लाह अल्लाह। लो चाचा। बस बेटा बस। खाओ चाचा खाओ, बेतकल्लुफ होके खाओ, अपना ही होटल है। निठे निठे असलो मस्का लाई खड़े थे को है। ये रोज रोज का दर्द ठीक बात नहीं है। इनके कुछ टेस्ट होंगे, एक्सरे तो मैं करा रहा हूँ, लेकिन लापरवाही मत कीजिए, लग कर इलाज करो। ठीक, पर आपका क्या ख्याल है, ये कैसा दर्द है? पीली पड़ जाती है, तड़पती रहती है वैसे। देखिए, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता जब तक रिपोर्ट्स की रिजल्ट नहीं आ जाते। आप ऐसा करें, ये दवाइयाँ दे रहा हूँ, इस्तेमाल करें, ठीक है? आइए साहब। बाजा है, ये मामा का बाजा है, ये मामा का बाजा है, ये मामा का बाजा है। यार नासिरी, ये तो बहुत अच्छा हो गया यार। ये एजुकेशन से लेटर आया है, ये चटाइयां खत्म करके बेंचें और क्लासरूम में पक्खे लगाए जा रहे हैं। जबरदस्त यार, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई ना। हाँ यार। मास्टर जी घर चलें। बेटा थोड़ी देर में चलते हैं ना। लेकिन यार एक गड़बड़ भी है। वो क्या? इंस्पेक्टर आ रहे इंस्पेक्शन के लिए। तो ठीक है, आने दो। और यार ये जो सर्वे टीम आ रही है ना, ये शायद आज ही आए। हो। बेटा फिर तो रुकना पड़ेगा हमें थोड़ी देर। जाहिर है। मास्टर जी तो मैं चला जाता हूँ। बेटा लेकिन अकेले कैसे जाओगे? अम्मा को बुखार है ना, मैं अकेला चला जाऊंगा, मुझे भूख भी लगी है। ओ यार इसको भेज दो यार। ओ भाई घर का रास्ता तो याद है ना तुम्हें? हाँ बिल्कुल पक्का पक्का। अच्छा चलो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनो, यहाँ से सीधा घर जाना है, रास्ते में कहीं रुकना नहीं है, ठीक है? पक्की बात?
पक्की बात। अस्सलाम वालेकुम मास्टर जी। वालेकुम सलाम। यार नासिर, मेरा ख्याल है कि सर्वे टीम जो बेंचों और पखों के लिए आ रही है ना, ये जरूरत के हिसाब से हमें चीजें देगी। यार सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत इस दफा तालीम के लिए बड़े अच्छे काम कर रही है। मैट्रिक तक तालीम भी मुफ्त कर दी और अब आओ बस यार, अल्लाह करके हो ही गया। हाँ बस हो। इंस्पेक्शन टीम जो है वो किसी वक्त भी सर्वे के लिए आ सकती है। थोड़ी बहुत सफाई सुथराई तो कर ले यार। चलो ठीक है, तुम वहां के कमरे देख लो, मैं जब तक यहाँ देख। चलो बेहतर। अब दरवाजे में ना खड़ी हो जाना। क्यों? अब क्या बात हो गई? अब तेरी बात पक्की हो गई है। अगर इतने प्यार से पहले भी कहती ना तो कभी नहीं खड़ी होती। अम्मा मुझे माफ कर दे। एक शर्त पे माफ करूंगी तुझे। अब तू मुझे कभी मतराए तो नहीं कहेगी ना? अगर तू भी कभी मतराई वाला सुख नहीं करेगी तुझे क्यों कहूंगी? डांटने वाली बात नहीं करेगी तो नहीं डांटूंगी। बस मेरी एक बात याद रखना, ससुराल भी अपना घर होता है, अपने ही माँ बाप होते हैं। उनकी खिदमत करेगी तो प्यार मिलेगा। मेरी धी, घर बसाना औरत के अपने हाथ में होता है। अब जल्दी से पकोड़े बना ले, वो लोग आते होंगे। मैंने बेसन घोल दिया था, जल्दी कर। क्या हाल है, कैसी तबीयत? ठीक है। आमद का है? अहमद आया नहीं? क्या मतलब है, तुम्हारे साथ नहीं आया? मजाक मत करो रेशम, उसे स्कूल से निकले 1 घंटा हो गया है। मास्टर जी वो घर नहीं आया है। क्या?